बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिंग ऑफ कार्डिनल पैरामीटर्स। कार्डिनल का जो लफ्जी तर्जुमा होता है उसका मतलब कि ये लाजमी है। स्टूडेंट्स, जब हम पैरामीटर्स ह्यूमन के अंदर नोट करते हैं तो वो कहलाता है वाइटल्स, और जब हम एनिमल्स के अंदर पैरामीटर्स नोट करते हैं तो ये कहलाता है कार्डिनल पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं वाइटल और कार्डिनल। ये आपने जो भी एनिमल प्रेजेंट हो उसमें आपने लाजमी चेक करना। तो जो कार्डिनल पैरामीटर्स हैं एनिमल्स के अंदर ये तीन होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। और ह्यूमंस के अंदर एक और पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। मोस्टली एनिमल्स के अंदर हम रूटीन में ब्लड प्रेशर नोट नहीं करते, लेकिन टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन नोट करते हैं। तो ये एब्रिविएट करते हैं इसको टीपीआर से। तो सबसे पहले हम लोग अब टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड थ्रू अ बैलेंस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। दो तरह के जानदार दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, उनके बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जो कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का टेम्परेचर सारा साल अप्रोक्सीमेटली एक जैसा रहता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें वेरिएशन आती है। तो टेम्परेचर में दो टर्म, इसमें हम तीन तरह के टर्म्स इस्तेमाल करते हैं: पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया। पायरेक्सिया क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए 2 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो उसे बुखार की सूरत में या पायरोजन की सूरत में वो पायरेक्सिया कहलाता है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि पंजाबी में इसे कहते हैं लू लग गई। इसका मतलब क्या होता है कि जानवर अगर किसी हीट सोर्स के पास पड़ा है, उसको बॉडी जल गई है या धूप में पड़ा है, उसके जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वो हाइपरथर्मिया कहलाता है, और ये ज्यादातर गर्मियों में देखने में आता है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है, इसे सब नॉर्मल टेम्परेचर भी कहते हैं। और ये जो है इसे आम जुबान में कहते हैं कि ठंड लग गई है। तो ये ज्यादातर जो देखने में आता है वो सर्दियों में देखने में आता है। ठंड जो है वो सर्दियों में लगती है जानवर को। इंसानों में भी इसी तरह से प्रॉब्लम जो है वो होते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हम लोग नोट करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, और ये आप इधर देख रहे हैं, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि शीशे का बना हुआ है। और इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो इसमें ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये बल्ब कहलाता है। ये इसका सेंसर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएट बॉडी है। ग्रेजुएट का मतलब होता है यहाँ पे इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेंसर हिस्सा कहलाता है। तो ये दो तरह से इसकी यूनिट होता है, एक इसको फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, नोट करते हैं, और एक हम इसको डिग्री सेल्सियस में नोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली हम लोग जो टेम्परेचर नोट करते हैं वो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में नोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम नोट नहीं करते। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी रेंज होती है, ये 96 से लेके तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है, इसकी ये रेंज है। तो ये इसमें कंटिन्यूअसली ये चलते हैं, और इसमें हर यूनिट के दरमियान में एक यूनिट पाया जाता है। तो एक यूनिट जो होता है ना वो 2 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अशारिये के बाद जो टेम्परेचर लिखा जाता है वो इवन में लिखा जाएगा, वो ऑड में नहीं होगा। इवन में कैसे होगा कि मिसाल के तौर पर किसी जानवर का टेम्परेचर 101 है तो हम लिखेंगे 101.2, 101.4, 101.5, 101.6, 101.8। उसके बाद अगली डिग्री शुरू हो जाएगी, अगली डिग्री होगी 102।
दरमियान में जो यूनिट चलते हैं वो पॉइंट में होते हैं, जो पॉइंट में होते हैं वो इवन रीडिंग में आते हैं, वो ऑड रीडिंग में नहीं आते अगर हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से। स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर में तो उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसमें जो पॉइंट के बाद रीडिंग आती है वो इवन में भी आ सकती है और वो ऑड में भी आ सकती है। मिसाल के तौर पे वो रीडिंग आएगी 101.1, 101.2, 101.3, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में 101.3 अगर आप लिखेंगे तो वो रीडिंग जो होगी वो गलत होगी। उसके बाद आता है कि ये जो टेम्परेचर आपने नोट किस तरह से करना है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। सबसे पहला प्रिकॉशनरी मेजर है कि जानवर को आपने प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन कर लेना है, काबू कर लेना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप जानवर को प्रॉपर्ली काबू नहीं करते तो ये जख्मी होने का खतरा होता है। इससे ना सिर्फ जानवर जख्मी हो सकता है बल्कि जो अटेंडेंट है यानी आप लोग हैं वो भी इससे जख्मी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पास खड़ा कोई भी अटेंडेंट होगा, कोई भी ऑनर होगा, मालिक होगा जानवर का, वो भी इससे जख्मी हो सकता है। तो लिहाजा कोई भी जानवर हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या गधा हो या गाय भैंस हो, उसको आपने प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन करना है। इसके बाद जब आपने थर्मामीटर नोट करना है, थर्मामीटर को चेक करना है, तो आपने जो बल्ब वाला हिस्सा है, जो सेंसर है, वहां से आपने कभी भी उसको नहीं पकड़ना। बल्ब वाला हिस्सा यानी जो सेंसर होता है वो रेक्टम में जाता है। और याद रखें कि जितने भी जानवरों का टेम्परेचर चेक किया जाता है वो पर रेक्टम चेक किया जाता है, यानी जहां से जानवर गोबर करता है उस जगह पे लगा के जानवरों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो जब आपने इसको निकालना है तो आपने जो बल्ब वाला हिस्सा है उस पर हाथ नहीं रखना, क्योंकि अगर आप वहां पे हाथ रखेंगे तो उससे क्या होगा, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ जो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे बल्कि जो रीडिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तीसरा जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो है अपने जो एनिमल्स हैं उनको आपने जब भी आपके पास प्रेजेंट हो, खासतौर पे गर्मियों के अंदर, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टे दें 10-15 मिनट तक, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज आप अगर आते ही नोट करेंगे तो जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसकी वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रेस की वजह से उसका टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर से टेम्परेचर नोट करने के हवाले से। तो उसके बाद आती है पल्स। पल्स क्या होती है कि जो हार्ट बीट है उसको जब हम नोट करते हैं तो ये पल्स कहलाती है। इसमें टर्म यूज करते हैं पल्स रेट। पल्स रेट क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि पल्स के नतीजे में जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर लगता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। याद रखें कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो आप इक्विपमेंट के बगैर, गैजेट के बगैर नोट नहीं कर सकते, लेकिन जो पल्स होती है इसको आप किसी बगैर किसी गैजेट के या स्टेथोस्कोप के आप उसको टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। ये कहाँ से नोट किया जाता है, ये स्टेथोस्कोप लगा के डायरेक्ट हार्ट से नोट कर सकते हैं, किसी भी जानवर के ये किया जा सकता है। और इसके अलावा आप आर्टरीज के ऊपर हाथ रख के भी इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर आप स्फिग्नोमोनोमीटर से ही नोट करेंगे और स्टेथ के साथ ये आप हाथ रख के भी आर्टरीज के ऊपर इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ जानवर हैं तो उनके मुख्तलिफ जगहों से जो पल्स है वो नोट की जाती है। जैसा कि कैटल और बफलो होगी तो उसकी कॉक्सीजियल आर्टरी से नोट की जाएगी। कॉक्सीजियल आर्टरी जो जानवर के दुम के अंदर पाई जाती है, तो ये कॉक्सीजियल आर्टरी काऊ और बफलो के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए हम उसे कॉक्सीजियल आर्टरी से नोट करते हैं। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब दूसरी जगहों से नोट नहीं कर सकते, या दूसरे जो जानवर होते हैं उनमें कॉक्सीजियल आर्टरी नहीं पाई जाती। बाकी जो जानवर है उनमें कॉक्सीजियल आर्टरी बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी डीप होती है तो उनको उससे नोट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह शीप एंड गोट्स हैं तो ये अच्छा कॉक्सीजियल आर्टरी जो है ये दुम के अंदर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर डॉग और कैट के अंदर दुम होगी तो उसमें कॉक्सीजियल आर्टरी नहीं हो, वहां पे भी कॉक्सीजियल आर्टरी होती है। उसके बाद शीप एंड गोट आता है और शीप एंड गोट का हम यूज करते हैं फीमोरल आर्टरी से। फीमोरल आर्टरी बैक लेग में पाई जाती है, अंदर वाले हिस्से में, जहां पे
जानवर के अडर होता है तो उस साइड पे पाई जाती है। तो ये इन जानवरों के अंदर प्रोमिनेंट होती है और इसलिए आसानी से इनके अंदर हम लोग नोट कर सकते हैं। अगले जानवर आते हैं कैट एंड डॉग। इनमें भी हम लोग फीमोरल आर्टरी से ही पल्स नोट करते हैं। अगले जो कैटेगरी है वो डोमेस्टिक एनिमल्स में डंकी, हॉर्स और डॉग है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स के अंदर हम लोग मैंडिबुलर आर्टरी से नोट करते हैं। तो मैंडिबुलर आर्टरी जिस्म के पाई जाती है जहां मैंडिबल के नीचे, ये जो जबड़ा होता है इसके नीचे मैंडिबुलर आर्टरी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरामीटर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने के अंदर को कहते हैं। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेक पर मिनट। जो ब्रीथ्स हैं वो पर मिनट में जब नोट की जाती हैं तो ये रेस्पिरेशन कहलाती है। बेसिकली है क्या? ये एक्ट ऑफ इनहेलेशन और एक्ट ऑफ एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जब करते हैं जानवर और इंसान तो उसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और एक्सहेलेशन जब करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। तो इसमें एक चीज आपके साथ शेयर करता चलूं कि सैचुरेशन लेवल होता है। सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का लेवल होता है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितनी है, ये 100% होती है हेल्थी इंसान के और हेल्थी जानवर के। अगर ये इससे कम हो जाएगी तो इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है। तो ये जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, ये अगर 80 से कम होगी तो बहुत ज्यादा इंसान को, जानवर को सांस लेने में दुश्वारी होगी। जैसे आप समझते हैं कि कोरोना की चल रही वबात, उसमें भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है तो सैचुरेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका जो यूनिट है वो है ब्रीथ पर मिनट और इसको नोट किया जाता है लंग्स और नॉस्ट्रिल से। लंग्स के ऊपर डायरेक्टली आप उसको मूवमेंट को देख के कर सकते हैं, नॉस्ट्रिल के आगे हाथ रख के आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन दी गई है, नॉर्मल पैरामीटर्स और रेंज दी गई है डोमेस्टिक एनिमल्स में। तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसको आपको याद करना पड़ेगा। मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो हॉर्स है, कैटल है, बफलो, शीप, गोट, डॉग, कैट, इनका कम से कम आपको पता होना चाहिए। और एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूं, ये जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसलिए हमें ये जानवर गर्म लगते हैं। इनका मोस्टली जो टेम्परेचर स्टार्ट होता है वो रेंज 101 से लेके तो 102 तक होती है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि गर्मियों में ये रेंज 103 तक चली जाती है, हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। सर्दियों में ये टेम्परेचर 100 से 101 तक होता है तो उसको भी हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं। आम जो मौसम होता है उसमें टेम्परेचर जानवर का 101 चल रहा होता है, तो ये फिर भी टेम्परेचर जो होगा हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, हमारी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो इसी वजह से इन जानवरों को उस तरह से गर्मी नहीं लगती जिस तरह से हमें गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में टेम्परेचर 98 एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। जानवरों को गर्मी उस तरह से नहीं। इसमें कुछ ब्रीड वेरिएशन है। कैमल का जो मॉर्निंग का और इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा फर्क होता है। कैमल का जो मॉर्निंग का टेम्परेचर होता है वो 96 तक जाता है, जो इवनिंग का टेम्परेचर होता है वो 101 तक जाता है। अगर जानवर का टेम्परेचर, अगर आप कैमल का टेम्परेचर मॉर्निंग में नोट करेंगे तो इससे आपको वो 96 से 97 तक होना चाहिए। अगर वो 101 है तो इसका मतलब है कि एनिमल को, कैमल को बुखार। बाकी ये सारे आपके सामने दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लें और इसको याद करें। थैंक यू सर।